और चीज थी कि बांग्लादेश का एक और चीज आई आज आपने देखी, वो बता दीजिएगा आप कि आज जो आपकी एक मीटिंग हुई है 2 बजे बीसीसीआई की, और उसमें मतलब रिपोर्टेडली बांग्लादेश का इशू भी डिस्कस हुआ है। उससे पहले ये जस्ट रिपोर्ट आई थी उस मीटिंग से पहले कि आईसीसी ने इनको एक ऑलरेडी एक अल्टीमेटम दे दिया एक तरीके से कि खेलना पड़ेगा। नहीं, मतलब ये बोल दिया है कि ये लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं हो सकता है, एंड मोमेंट पे बहुत खर्चे हो जाएंगे, इन चीजों को लेके बहुत चेंजेस करने पड़ जाएंगे। आईसीसी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप कराने का। ये क्लियर कर दिया गया। तो पता है, देखिए ये तो होना ही था। बांग्लादेशी ना अपने आप को पाकिस्तानी बनने के चक्कर में क्या कर रहे थे कि आईसीसी को सोच रहे थे हम हड़का लेंगे कि नहीं जी नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया तुमने। बांग्लादेशी चपड़गंजू टटपूंजिए पूरे देश जो है रिक्शे के हैंडल पे सोने वाली जो है कौम, वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को नीचा दिखा लेंगे, आईसीसी को हड़का लेंगे, बोलेंगे कि नहीं जी नहीं, मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, हमारे मैच इंडिया में नहीं होंगे, चेंज कर दो, आईसीसी को माननी पड़ेगी हमारी मांगे। पाकिस्तानियों के पिट्ठू बन रहे थे, उनकी एक्टिंग कर रहे थे। आईसीसी ने रख के चपेड़ मारी जयशाह ने मुंह के ऊपर कि तुम्हारी औकात क्या है, अभी अगले महीने वर्ल्ड कप है, और वैसे भी आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, उसका इंटरनेशनल से क्या लेना देना। तो उनको नचा दिया, आईसीसी ने कर दिया मना कि खेलना है खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तब से वो तड़पने लग गए, नाचने लग गए। बांग्लादेशी रोज ईमेल डाल रहे हैं हमको बचा लो, हमको खिला लो। अब आईसीसी ने बोल दिया बेटा खेलना है खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ, बांग्लादेश के बिना हो जाएगा वर्ल्ड कप। और वो बैठ के वहां पे पूरे बांग्लादेशी लुंगी पहन के अपना रिक्शे के हैंडलों में बैठ के ना अब आसमान देखेंगे, आसमान में कितने तारे हैं, है ना। हम नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीत सकता, अब तो हम नहीं खेलेगा, खिलाएंगे भी नहीं तुम्हें। अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। आईसीसी ने औकात दिखा दी। यही होता है, अपनी हैसियत में रह के बात करनी चाहिए, और ये तो होना ही था। इवन तो होना ही था। इवन जो बांग्लादेश का प्लेयर है तमीम इकबाल, जो पहले रह चुके हैं, तमीम इकबाल ने क्या बोला है, बड़ा मुश्किल इनके यहाँ पे पढ़ा लिखा सही बोला है। उसने बोला कि आईसीसी के पास 90 से 95% मतलब ये बांग्लादेश के पास 90 से 95% फाइनेंस जो है वो आईसीसी से आता है। अगर बदतमीजी करी तो भाई वो कोलैप्स भी करा देंगे। मैं आपको वही बता रहा था, तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शे का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि वो खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो, आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के। उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है, ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों का। भाई ये बिल्कुल ही बिल्कुल पाकिस्तान का एक जो होता है ना पुअर मैन्स पाकिस्तान। अब बताओ, पाकिस्तान वैसे ही टटपूंजी चपड़गंजू, उसका भी पुअर मैन वर्जन होगा तो क्या होगा, उसको तो फिर ठुड्डे ही पड़ेंगे। वही हुआ, आईसीसी ने औकात दिखा दी। अब तमीम इकबाल उनके हक में बोल रहा है, मतलब उनको समझा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। 90-95% पैसा जो आईसीसी से आता है, अगर वो पैसा बंद हो गया तो भिखमंगों कहां जाओगे। तुम्हारे पास तो बस ड्राइवर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते। अपने बस ड्राइवर बीपीएल में, बीपीएल वैसे नाम क्या है लीग का, बीपीएल, इनके बीपीएल ही पढ़नी चाहिए। तो यहां पर आकर ये बीपीएल के अंदर बस ड्राइवर ने ताला लगा दिया कि सारी किट अंदर बंद कर दिया, जब मेरे पैसे मिलेंगे तब दूंगा किट, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, पता नहीं इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तानी होंगे, तो बंद कर दिया। सोचो, जिस लीग में ड्राइवर को पैसे देने के लिए नहीं है इनके पास, वो हमसे अकड़ रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। आईसीसी अगर इनको बाहर निकाल दे इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो इनका क्रिकेट पैकअप, वैसे भी इनके मैच कोई नहीं देखता यार, ये फालतू के ड्रामे कर। आई थिंक बांग्लादेश का गेम ओवर होने वाला है यार। बांग्लादेश की अब ये बुखला चुके हैं, ये पागल हो गए हैं, ये भौंके जा रहे हैं कब से। और तमीम इकबाल ने ये भी बोला अपने स्टेटमेंट में, एक तरीके से उसने मेंशन किया कि आप एक बार एक स्टेटमेंट दे देते हो ना, उससे आप बैकआउट करोगे ना, तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। और वो सच में मैं बड़ा हैरान हूं कि बांग्लादेश में पढ़ा लिखा भी कोई है जो ढंग की बात कर रहा है, और कम से कम इनकी गवर्नमेंट ही पागल है और कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ पे जो इनका वो है ना, वो जो 80 मतलब 150 साल से जी रहे हैं, पता नहीं क्या नाम था उनका, मैं नाम ही भूल गया। तो वो जो जी रहे हैं वहां पे, उनके जो डिसीजन है, उनके जो फैसले हैं, वो 2 कौड़ी के फैसले हैं, और ये बर्बाद होके ही मानेंगे। और
एक बात बताओ, नाक रगड़ते हुए वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, नाक रगड़ते हुए वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, मेरे तो लिख के ले लीजिए आप, इनकी हैसियत नहीं है राहुल भाई, आना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट रहा, नाक रगड़ के आना पड़ेगा इनको। गूगल में जब बीपीएल लीग डालो तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड आता है, ये क्या बात करेंगे, इनकी औकात ही क्या? क्या बोला है आपने? क्या बकवास कर रहे हो? भारत पेट्रोलियम कहाँ आ गया? भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कह रहे हैं कि गूगल में जब बीपीएल लीग डालो इनके बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड सजेस्ट करता है, ये क्या बात करेंगे, इनकी औकात ही कितनी है ट्रेविस हेड बोल बोलने रहे हैं